आज मैं इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रल कैलकुलस का सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल theorem of integral calculus. Let fx be a continuous function defined on closed interval AB and phi x is antiderivative of fx, then integration sign a to b fx dx is equal to phi x a to b। इसे हम लिख सकते हैं, ये अपर लिमिट है भी, तो एक बार लिख देंगे फाई बी, और ये लोअर लिमिट है तो माइनस फाई ए। यही सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है और इसी की सहायता से हम डिफरेंट इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं। पहले हम जो एफ एक्स दिया रहेगा इंटीग्रेंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर मान लिया फाई एक्स आ गया, उसके बाद ये लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एफ एक्स का फाई एक्स आया हुआ है, इसमें पहले एक्स के जगह पर हम बी रख देते हैं तो फाई बी आ जाता है, और फिर माइनस इसी फाई एक्स में एक्स की जगह पर ए रख देते हैं तो फाई ए आ जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, इवेलुएट द डिफरेंट इंटीग्रल्स। ये 3 डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसको हम इवेलुएट करेंगे बाय यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहला पार्ट इसका मैं कर रहा हूँ, ये है x + 1 dx लिमिट -1 to +1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे, x⁴n के फार्मूले से। क्या हो जाएगा, x + 1, पहले 1 का पावर है तो इस पर 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन 2। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम लिमिट -1 लिख दिए और यहाँ पर +1 लिख दिए। अब इसके बाद हम एक बार इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसमें x की जगह पर -1 रख देंगे तो आ जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4/2, और ये हो गया 0। 4/2 - 0 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट 2 to 3 1/x dx। अब इसको सबसे पहले हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अब लिमिट रख दीजिए 2 और यहाँ पर 3। अब इसके बाद एक बार हम x की जगह पर इससे पहले 3 रखेंगे, क्या आ जाएगा? log 3। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, ये फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, माइनस हो गया। उसके बाद x की जगह पर 2 रख देंगे, ये हो गया log 2। अब log का फार्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3/2। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये इसमें तीसरे क्वेश्चन में लिमिट 1 to 2 है। तो लिमिट हो गया 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2। तो 4x³ माइनस 5x² 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9 dx इज इक्वल टू, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x³ ये 4 तो रहेगा ही, और x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴/4। इसके बाद माइनस 5x² का क्या हो जाएगा? x³/3। इसके बाद प्लस 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2। और प्लस 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 9x। और लिमिट कितना है? 1 to 2। अब यहाँ से 4 कट जाएगा, तो यह आ गया x⁴ माइनस 5/3 x³ प्लस 2 से 6 को काट दीजिए, 3 हो जाएगा 3x² प्लस 9x और लिमिट लिख दिया 1 to 2। अब इसके बाद हमें लिमिट को रखना है इसमें। तो पहले क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर 2 रख देंगे, तो यह आ जाएगा x⁴ का मतलब 2⁴ माइनस 5/3 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, फिर माइनस, अब इसमें x की जगह पर 1 रखना है, लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2⁴ कितना हो जाएगा? 16। 2 का क्यूब 8, 8×5 40/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4×3 12 प्लस 9×2 18 माइनस 1/4 का पावर 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, ये आ गया 1 5/3, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 और इंटू प्लस 9। अब इसको बार हम लिख सकते हैं 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5/3 माइनस 3 माइनस 9। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया अंदर के, ये 1 था माइनस 1 हो गया, ये माइनस 5/3 था प्लस 5/3,
ये +3 था तो -3, ये +9 था तो ये -9। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 16 और 12 28, 6 2 8 और 1 1 2 प्लस 18, 16 12 28 प्लस 18 -1 -12, 9 3 12 हो गया। उसके बाद -40/3 -5/3 प्लस 5/3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 8 8 16, 2 1 3 और 1 4 -13 -40/3 और +5 तो कितना हो जाएगा -35/3। ये -40/3 और +5/3 कितना हो जाएगा -35/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3 -35/3। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया ये 46 - 13 33 हो गया, और क्योंकि 6 - 3 3 होता है, 4 - 1 3 होता है और -35/3 एलसीएम इसका 3 हो गया। अब ये 33 3 या 99 -35। अब इससे हम लिख सकते हैं 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 गया 6/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 64/3। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन कराए और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी बताया और उसकी सहायता से 3 क्वेश्चन मैंने बताया। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और उसमें ये नहीं लिखा होता है कि इंटीग्रेट एज द लिमिट ऑफ ए सम, तो हमेशा हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से क्वेश्चन करेंगे। और जब लिखा होगा कि इंटीग्रेट दिस बाय यूजिंग लिमिट एज द सम, तब हम उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो इसके पहले बताया था। a to b f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस fa प्लस h इंटू fa प्लस fa प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n-1 इंटू h। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे, तीनों क्वेश्चन। और इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।